किसान भाइयों राम राम। आज का जो विषय है मैं आपके लिए इंडियन किसान 001 यूट्यूब चैनल जो आपका है, आपके लिए एक नई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं कि ये जो बात कि हमें गेहूं की फसल के अंदर सिंचाई कब करनी चाहिए। हमारे बहुत से किसान भाई ये गलती कर बैठते हैं कि आखिर सिंचाई आखिरकार हमें कब करनी चाहिए और कब बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इसी समय होता है कि दाने का जो बाली के अंदर है भरपूर मात्रा में बनना और मोटा बनना। नहीं तो दाना अगर सिंचाई लेट करते हैं तो दाना कमज़ोर बनेगा, अगर पहले कर देते हैं तो दाने पर उतना ही उत्पादन पर क्षमता पर बहुत असर पड़ता है। चमकीला दाना नहीं रह पाता और मोटा दाना चिकड़ा हुआ दाना रह जाता है, वजन कम रह जाता है। इसलिए किसान भाइयों ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है और इसी विषय को लेकर के मैं आपके पास आया हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें, आप एंड तक देखें। वीडियो थोड़ी लंबी तो होगी लेकिन आपके लिए जानकारी इस समय पर उत्पादन पर हमने पूरी फसल जो किसान भाई हमारे लेके आते हैं शुरू से लेकर के एंड तक काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी लागत लगाते हैं, पानी सिंचाई वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन फसल जो है लास्ट में आकर के बस एक छोटी सी गलती हमारी उत्पादन क्षमता को बहुत ही किसान भाइयों आज का ये है कि हमें अंतिम सिंचाई कब करनी चाहिए। हमें अंतिम सिंचाई जो करनी चाहिए जिस समय पर ये लास्ट जो इस तरह की अगर बाली है खेत के अंदर तो हमें अंतिम सिंचाई तो किसान भाइयों अगर ये लास्ट सिंचाई करते तो ये झंडा लीव है, ये इस समय यही कार्य करती है। सारा जो भोजन वगैरह बनाती है, प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य करती है वो ये झंडा लीव ही करती है। तो किसान भाइयों ये जो बनाएगी भोजन तो ये सीधा बाली को देती है, बाली के अंदर जितने भी पोषक तत्वों को भेजेगी और जो तो ये जो हमारा दाना है बाली के अंदर भरपूर मात्रा में भारी और मजबूत और चमकदार बनेगा। और रही बात अब ये नंबर 2 बात है कि सिंचाई हमें भाई ये लास्ट जो पोजीशन है ये इस समय लास्ट है, इसमें अब कोई पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस समय ये बिल्कुल एंड हो चुका है। अब ये बाली अपनी भरपूर मात्रा में दाने को बना चुकी है और इसमें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत पानी की कोई सिंचाई की जब भूरी अवस्था में आ जाए या पीली अवस्था में पड़ जाए या सुनहरापन आ जाए बाली के जो ये जो रोम से बने हुए हैं इनके अंदर, तो हमारे को लास्ट सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अगर इस समय पर कोई भी किसान भाई किसी भी तरह की कोई गलती सिंचाई करने की कर देते हैं तो उससे हमारे उत्पादन क्षमता पर बहुत गहरा असर पड़ता है और उत्पादन जैसे कि कम हो जाता है। अगर हम पानी लगा देते तो ये जो बाली है इसमें वजन ज़्यादा बढ़ गया है, ये अब परिपक्व अवस्था में है, अपना दाना भरपूर मात्रा में बन चुका है और अपना अब ये पूर्ण रूप से भाइयों ये जो अगर हम करेंगे तो इसकी जड़ें जो है पानी ज़्यादा भर जाएगा और पानी भरने के कारण जब जड़ें जो मिट्टी गीली हो जाएगी, मिट्टी जब गीली हो जाएगी तो जड़ें अपनी पकड़ को ढीला कर देंगी। पकड़ ढीली होने के कारण फसल हमारी गिर जाएगी और गिरने के कारण उत्पादन क्षमता पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो किसान भाइयों ये बहुत ही ज़रूरी खेती के अंदर जो कार्य करें उस हिसाब से करें, नहीं तो ये हवा चलेगी और ये फसल गिर जाएगी, जड़ें जो कमज़ोर होंगी, ढीली मिट्टी तो किसान भाइयों मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैं जानकारी दे रहा हूं आपको ये मेरी जानकारी अच्छी पहले तो हमें सिंचाई कब करनी चाहिए। अगर लास्ट सिंचाई करनी है तो इस वाली अवस्था में करनी है, जैसे कि ये गीली है अभी हरी है ये बाली, तो हमें लास्ट में ये कर देनी चाहिए। और अगर जब हमें सिंचाई लास्ट में कोई पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस समय ये बिल्कुल एंड हो चुका है। अब ये बाली अपनी घर बना चुकी है और इसमें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत पानी की कोई सिंचाई की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। तो किसान भाइयों मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो जानकारी हमने आपको आप तक पहुंचाई है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, साथ में ऑल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की जो अच्छी किसान भाइयों ये जो गेहूं है, गेहूं की फसल है, इसके अंदर हम लोगों ने ये जो इसमें फास्फोरस और पोटास का और बोरॉन का स्प्रे कर दिया था, छिड़काव कर दिया था, जिससे कि गेहूं के अंदर आप भी देख रहे हैं कि बाली बिल्कुल भरी हुई है दाने से और मोटी है और दाना भी मजबूत। लास्ट सिंचाई जो है लास्ट सिंचाई जब बाली निकली थी उस समय हमने ये कर दिया था। साथ में प्रोपिकोनाज़ोल जो फंगीसाइड होती है वो भी इसमें मिला करके कर दिया था, क्योंकि कंडुआ जैसा रोग इसमें दिखाई दे गया था, थोड़ा रतुआ टाइप का रोग भी इसके अंदर फसल के अंदर फैलता हुआ नज़र आ रहा था, तो इसलिए हमने वो भी मार दिया था जिससे वो सब कंट्रोल हो गया और फसल बहुत भाइयों हमारे को ये सिंचाई के साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि हमें जो पोषक तत्व हमारे दाने को भारी करने के लिए, बाली के अंदर मजबूत दाना बन सके उसको करने के लिए पोटास का और फास्फोरस वगैरह का भी
बोरोन का भी स्प्रे करना ज़रूरी है, या फिर NPK 0050 का, NPK 005234 का भी आप कर सकते हैं स्प्रे, साथ में बोरोन भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी दूसरे किसानों तक भी पहुंच सके और वो भी लाभ उठा सकें। जय श्री राम, जय हिंद, जय जवान।